हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर हिंदी के श्रृंखला भाग 2 को लेकर आए हुए हैं, जो वर्णमाला के क्वेश्चन को कर रहे थे और क्वेश्चन को करके समझने का भी प्रयास कर रहे थे और सारे ऑप्शंस को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स के मतलब कि आपके पिछली एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वही आपके एग्ज़ाम में यही आपको कराया जा रहा होगा। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी पेट हो, कोई भी एग्ज़ाम को अगर देखा जाएगा जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं वो सारे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और सारी चीज़ें होंगी भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है सारी चीज़ें को हल करेंगे हम लोग। लिखा गया है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कुल कितने होते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कुल कितने होते हैं तो आपको बता दें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कुल कितने व्यंजन, 33 होती है, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि हिंदी में कुल 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में पहला वर्ग होता है क, दूसरा वर्ग होता है च, तीसरा वर्ग होता है ट, चौथा वर्ग होता है त और पांचवा वर्ग होता है प। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कुल कितने अक्षर होते हैं? 5-5 अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग में। तो सबको मिला दिया जाएगा तो प्रत्येक वर्ग में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे? 25 अक्षर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 अक्षर हो जाएंगे। और इन 25 अक्षर को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और क्या होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 होते हैं उष्म व्यंजन। कितने होते हैं? 4 उष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 4 29 और 4 कितने हो गए? 33। यही पूछा गया है कुल व्यंजन संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको फिर बता दें कि ये आपके देखेंगे कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक आपके जो होंगे ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। य, र, ल और व, ये आपके जो 4 अक्षर हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो क्या होता है श, ख, श और ह, ये आपके क्या है? उस व्यंजन। ये क्या है? आपके उस व्यंजन है। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा दिखा गया कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अभी आपको बताया गया था कि कुल अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन बताया गया था य, र, ल और व। ये आपके क्या है? 4 अक्षर ऐसे हैं जो क्या होता है अंतर। तो आपको देखेंगे ये भी स्पर्श व्यंजन है, ये भी स्पर्श व्यंजन है, ये भी स्पर्श व्यंजन, सॉरी ये आपका उष्म व्यंजन है। ये क्या है? उष्म व्यंजन है। तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका, ये भी ऑप्शन गलत है और आपका ऑप्शन ये भी गलत है। तो आपको बताया गया था ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें य, र, ल और वो आपको दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई और ई, च, छ, ज, झ, इ आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? तो आप लोग देखेंगे किससे होता है तो आपको बता दें, इसका आंसर आपको बताते हैं क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य होगा। ये कैसे होगा? इस तरह से हम लोग समझते हैं इसे कि देखेंगे कि क्या होता है कि अगर क्या होता है ऐसे क्या देखेंगे कि एक मान लेते हैं ये मनुष्य का मुख है। ये मान लेते हैं क्या? मनुष्य का मुख है। देखेंगे यहीं पे क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? मनुष्य क्या होता है? कंठ होता है। और यहीं क्या होता है? देखेंगे जीवा के साथ क्या होती है? जीवा क्या होती है? नीचे आती है और जीवा के ऊपर क्या होता है? तालू होती है। क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? तालू होती है। और तालू के बाद देखेंगे आप लोग इसके तालू के जस्ट क्या होता है? जहाँ से दांत अटैच होते हैं उसे होता है मूर्धन्य। वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। ये कंठ हो गया, ये तालू हो गया। और जो क्या होता है बोला था वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य के बाद क्या होता है? उसी से क्या होते हैं? दांत लगे होते हैं। क्या होते हैं? दंत होते हैं। और दंत के आगे क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। ये थोड़ा समझेंगे आप लोग। देखिएगा कि कंठ से हमेशा क वर्ग बोला जाता है, तालु से हमेशा क्या होता है? च वर्ग बोला जाता है। और क्या होता है? मूर्धन्य से ट वर्ग बोला जाता है। और दंत से त वर्ग बोला जाता है। और ओष्ठ से प वर्ग को क्या बोला जाता है? प वर्ग बोला जाता है। तो अभी आपको देखा गया कि च, छ, ज, झ, इ कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला, कहाँ से बोला जा रहा है?
सॉरी च छ ज यहाँ से कहाँ होता है, तालु से लग रहा है, तालु को हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा झ। और ये देखेंगे, ये जब बोलेंगे, इसे जब उच्चारण करेंगे आप लोग अपने जीवा, जो आपकी जीभ की स्पर्श है, जो आपकी जीभ की स्पर्श है, तो आप देखेंगे जो जीभ की स्पर्श है ये आपके कहाँ कहाँ टच कर रही है, तालु पर। कहाँ टच कर रही है, तालु टच कर रही है। तो तालु है कहाँ, फिर से हम लोग तालु को देखेंगे, ठीक है। तालु को देखेंगे, तालु है कहाँ पर आपका, देखेंगे मान लेते हैं ये क्या आपका, ये तालु है, ये क्या है, ये क्या है, तालु है। तो अपना जीभ बोलेंगे तो जीभ आकर कहाँ करेगी, यहाँ पर ऊपर टच करेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं तालब या तालु। क्या बोलते हैं, तालब या तालु बोलते हैं। तो इसलिए इया बोलेंगे, सॉरी इया बोलेंगे तभी आपका जीभ जाकर, झ बोलेंगे तभी जाकर जी आपके तालु पर टच करेगी। आई होप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो आपको देखेंगे ह आएगा, ये भी गलत हो गया। ये तो होता है ह आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, उष्ण व्यंजन होता है, ठीक है। और क्या होगा, यह क्या होगा अंतस में, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बचा होगा। तो सी क्या हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो आपको बताएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 25 होता है। क से लेकर प वर्ग तक होते हैं, जिसमें कुल 25 अक्षर होते हैं। चलेंगे, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो कौन सा होगा महाप्राण। देखेंगे क्या होता है कि अगर देखा जाए कि व्यंजन को जब बांटते हैं तो इसे दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक क्या होता है, एक अल्प प्राण होता है, और एक होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है महाप्राणों के वर्णों वाला वर्ग पूछा गया है। तो अल्प प्राण होता क्या है कि जिसे बोलने में क्या होता है, कम सांस उपयोग हो, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। और जिसे ज़्यादा बोला जाता है उसे क्या होते हैं, महाप्राण बोलते हैं। इसे याद कैसे करेंगे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपकी ये हथेली हो गई है, हथेली में देखेंगे एक अंगुली होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है, और फिर क्या होती है, पाँचवीं होती है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या होगा, ये अंगूठा अल्प प्राण है, ये फिर महाप्राण है, ये फिर क्या है, अल्प प्राण है, ये फिर क्या है, महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। तो आप इसे भरेंगे तो मान लेते हैं ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये क्या है, प वर्ग है आपका। तो अगर देखा जाएगा तो अल्प प्राण जो क्या होता है, जो अल्प प्राण होता है वह 1, 3 और 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, सभी क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। और आपका दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वह कहलाता है क्या, महाप्राण। क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अब ऑप्शन देखकर आप आंसर को कर सकते हैं। तो देखा जाएगा कि अब क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का ख भी क्या है, दूसरा अक्षर है, छ भी क्या है, दूसरा अक्षर है, ठ भी क्या है, दूसरा अक्षर है, लेकिन जो ध है ये क्या है, चौथा अक्षर है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गलत है। च का प्रथम वर्ग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ड भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो सभी महाप्राण वर्णों की जो वर्ण होते हैं वो क्या हो जाएगा, ख, छ और ट हो जाएंगे। चलेंगे अगला, आई होप अगला समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी आपको बताया गया है कि जो घ होता है, जितने भी क वर्ग होते हैं वो सब कहाँ से रहते हैं, कंठ से। कहाँ होते हैं, कंठ से। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। आपके ये यूपी ट्रिपल एससी अबाकारी परीक्षा 2016, रेलवे 1997 और यूपी पीसीएस प्री में 2012 में यह क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे ये भी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये भी तो ये पूछा गया क्या है, उष्म व्यंजन पूछा है। तो उष्म व्यंजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो चारों को देखेंगे कौन सा मिलता है। तो देखेंगे च वो क्या होगा, ये भी क्या, ये स्पर्श व्यंजन है, ये भी गलत हो गया। ट ठ ड ढ ये भी क्या, स्पर्श व्यंजन, ये भी गलत हो गया। त द क्या है, ये भी क्या, स्पर्श व्यंजन है, ये भी गलत हो गया। लेकिन जो डी है, स ख स ह जो है, ये अब क्या है, उस व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलेंगे आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन। आपको बताया गया था कि जो स्वर होते हैं
जो स्वर होते हैं वो क्या होता है कि बिना किसी वर्ण की सहायता, लेकिन क्या होता है जो व्यंजन होता है बिना वर्ण के बोले ही नहीं जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे देखेंगे क में देखेंगे एक आपका स्वर है और एक व्यंजन है। क को जब तोड़ेंगे तो क पर हलत लग जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा, और इसमें से स्वर अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो ये स्वर और व्यंजनों को जब मिलाकर बोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन बोलते हैं। लेकिन जो अ है या किसी भी क्या होता है वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, इसीलिए क्या होता है इससे हम लोग स्वर बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो आपको बता दें कि छ जो होता है वह संयुक्त व्यंजन है। वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। वो क्या है, संयुक्त व्यंजन, मतलब कि संयुक्त, जैसे आप लोग कल पढ़े थे हम लोग कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं, आई, ए, औ और औ, ये मिले होते हैं। इसी प्रकार से आपके 4 अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो आपके होते हैं छ, त्र, स्र और ज्ञ। ये आपके 4 अक्षर जो हैं, ये 4 अक्षर कौन कौन से आपके, छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होते हैं, ये आपके 4 अक्षर कौन कौन से आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी में से पूछा गया है कि जो छ होता है, ये क्या था, छ होता है वह 2 अक्षरों से, 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, क और प्लस स से। क्या होता है, क प्लस स से मिलकर बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ है, आपको मालूम चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि श का ध्वनि उच्चारण किस स्थान से होगा। स का जो ध्वनि उच्चारण स्थान है वह किस जगह से होगा। अगर आई होप आप लोगों को अगर पता हो तो आप आंसर जरूर करिएगा। स का सही उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो आपको अभी बताया गया है कि ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन सभी के सभी क्या होते हैं आपके, जो देखेंगे ये आपके कहाँ बोले जाते हैं, मूर्धा से। ये आप क्या होते हैं, मूर्धा से। कहाँ बोले जाते हैं, मूर्धा से। कहाँ से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्लस क और प्लस ये वाला देखते हैं हम लोग। ये आंसर क्या होगा, इसको हम लोग इस आंसर को देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे बनाया गया है। कि द प्लस अ, क, स और अ, ये किस प्रकार से बनाया गया है, इसे समझेंगे और बताइए। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर प्लीज़ आंसर करिए। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर को ज़रूर करिएगा। चलेंगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये कैसे हल किया जाएगा। इसे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जो ये इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो है क्या। देखेंगे कि जो इसका आंसर है कि देखेंगे जो दाग है, जो क्या है, जो दाग लिखा गया यहाँ पर, दाग को तोड़ेंगे। कल हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़े थे। दाग का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे दाग का, तो यह क्या टूटेगा, द और प्लस आ में, द प्लस आ में टूटेगा और प्लस ग प्लस अ में टूटेगा। तो ये तो मिला नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग ऑप्शन देखेंगे, दकश का बोल देंगे, दकश का बोलेंगे, देखेंगे द और प्लस अ प्लस क और प्लस अ, ये भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ये भी आपका ऑप्शन नंबर क्या गलत हो गया। लेकिन जो दक्ष है, मतलब द टूटेगा और प्लस अ में टूटेगा और प्लस क में टूटेगा। छ को तोड़ा गया था क प्लस स में और प्लस अ में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि य र ल व व्यंजन के किस भेद के अंतर्गत आती है। तो आपको बताया गया था ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। आपको बताया गया था क ख ग घ अंग, 5 वर्ण होते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो आपको बता दिया जाएगा कि जो अघोष और जो सघोष होते हैं, जो अघोष और सघोष होते हैं, इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन सा वर्ण क्या है आपका, सघोष या अघोष है। तो आपको बता दें कि जो सघोष और अघोष होता है वह प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम वर्ग का पहला अक्षर और जो दूसरा अक्षर होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और 3, 4 और 5वां जो अक्षर होता है वह सभी के सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला क्या हो जाएगा, क आता है, ये भी सही है, ग क्या है, गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो क है वो क्या है, अघोष है, ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, ये भी क्या है, सघोष है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबके ऑप्शन नंबर क्या है, गलत हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों को बिना टकराए बाहर आ जाती हैं, तो उससे हम लोग अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष। देखेंगे अ मीन्स होता है नहीं, अघोष लिखा गया है, अघोष होता है। तो अ मीन्स होता है नहीं, घोष मीन्स होता है कंपन। घोष मीन्स क्या होता है, कंपन। तो मतलब होता है कि जिसे बोलते हुए कंपन ना टकराए, आपके मुख में कोई टकराव ना हो और वो स्वर क्या हो, आसानी से बाहर निकल जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं अघोष। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। अगर आपको आंसर अभी आपको बताएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, आपके अघोष होते हैं। तो प आपका स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घ क्या है, ये भी सघोष हो जाएगा, ये भी सघोष हो जाएगा, ये भी सघोष हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, प। क्या हो जाएगा, प होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है। तो आपको भी बताया गया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होते हैं, आपके सघोष या घोष होते हैं। क तो पहला अक्षर है, च भी पहला अक्षर है और ट भी पहला अक्षर है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, ज क्या हो जाएगा, आपका घोष हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अभी आपको फिर बताया गया था क, ये भी सही है, ठीक है। च ये भी क्या है, सर ये भी गलत है। क भी क्या है, गलत है। तो आपको जो आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ख भी गलत है, ये भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ग क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, ग क्या हो जाएगा, आपका सघोष है, आंसर नंबर डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि। अभी आपको बताया गया था अल्प प्राण कौन होते हैं, 1, 3 और 5वां अक्षर क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। तो पहला अक्षर क है, ये भी मिल रहा है, चलिए सही है। घ आपका क्या है, दूसरा अक्षर, ये भी गलत है। घ क्या है आपका, देखेंगे जो घ है ये भी क्या हो जाएगा, आपका जो घ है ये कहाँ मिलेगा आपको, घ मतलब क्या आपका तीसरा चौथा अक्षर है ना, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। और 5वां अक्षर भी क्या है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा होगा कि अल्प प्राण जो ध्वनि होती है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अघोष और अल्प प्राण दोनों है। अघोष भी है और क्या है, अल्प प्राण भी है। तो आपको बता दिया जाएगा कि अघोष क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, लेकिन जो अल्प प्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां होता है। तो देखेंगे पहला पहला मिलाकर देखेंगे हम लोग, ये मिला हुआ है। तो देखेंगे पहला अक्षर कौन सा आपका है, तो क भी पहला अक्षर है और त भी पहला अक्षर है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में सोचना ही नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा क और त, क और त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, अभी बताया गया था। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा अक्षर होता है वो आपका क्या कहलाता है, वह
क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको अगर आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। ठीक है, तो देखेंगे महाप्राण भी आपको बताया गया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ख भी है, ये भी सही हो जाएगा। छ भी क्या है? ये भी सही हो जाएगा। ट भी, थ भी, ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क पहला वर्ग है इसलिए खत्म हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा अक्षर, ये भी क्या, ग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यह क्या है? ये आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपको देखेंगे मिलाना है, आपको मिलाना है कि निम्नलिखित वर्णों को उन ध्वनियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे कि प्रत्येक देखेंगे क क्या होता है? क क्या होता है? अघोष होता है। क क्या होता है? अघोष होता है। तो अघोष को मिलाइए आप पहला के साथ चौथा। पहला के साथ क्या है? अघोष मिला दीजिए, मतलब अघोष भी है और अल्पप्राण भी है, अल्पप्राण भी है। उसके बाद देखेंगे ख क्या है? ख क्या है आपका? ख देखेंगे अघोष है और महाप्राण है। अघोष भी है और क्या है? महाप्राण भी है। अघोष भी है और महाप्राण भी है। फिर उसके बाद देखेंगे ग क्या है? ग क्या है? सघोष है, लेकिन क्या है? वह अल्पप्राण है। सघोष और अल्पप्राण है, ये कौन सा आपका? सघोष है। ग क्या है? सघोष भी है और क्या है? अल्पप्राण भी है। आपका जो घ है वह सघोष भी है और क्या है? महाप्राण है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला का चौथा, मतलब कि आपको देखना है पहला का चौथा 4, फिर ग का हो जाएगा 2, उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर क्या हो जाएगा? ग का क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद घ का हो जाएगा 1। मतलब आपको 4 2 3 1 ऑप्शन खोजना है। 4 3 2 आपको अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन खोजिएगा आप लोग, आंसर आप लोग देखेंगे। अभी आपको आंसर बताया गया था 4 2 3 और 1, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बस यहीं तक आपका क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।